जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का सबसे पहले जिन्होंने दया विचार के आज मुझे अपनी बड़ाई करने का मौका दिया। शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का और तृप्ता आंटी का। मैं तृप्ता आंटी की तरह इतना प्यारा वो अंदाजे बयां, इतना मेरा तो अनुभव भी नहीं है और ना ऐसा तरीका है बात करने का कि मैं निभा पाऊं इतना अच्छा। लेकिन कोशिश करूंगी कि जो अपनी जर्नी है वो थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करूं। गुरुजी से मिलने के बाद जब गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है तो सारा जीवन ही सत्संग बन जाता है। हर दिन हर चीज में आपको सत्संग ही नजर आता है। लेकिन जो मालिक की बड़ी बड़ी मेहरें हुई उनके जीवन काल में, जो मेहरें हुई, मैं बस वो कोशिश करूंगी कि उसका मालिक को आज शुक्राना दूं इस सत्संग के रूप में और वो आपके साथ शेयर करूं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना जो आपने मेरा कुछ सुधारने के लिए आज मुझ पे ये दया की। ये मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगी कि ये मेरे फादर इन लॉ चंडीगढ़ में 36 सेक्टर में रहते थे और गुरुजी डुगरी से कुछ देर चंडीगढ़ आए थे। पहले पंचकुला में रहे तो फिर 33 सेक्टर कुछ देर शिफ्ट हुए थे। इसी दौरान मेरे फादर इन लॉ जो एयरफोर्स में बहुत सीनियर ऑफिसर थे वो गुरुजी से जुड़े। गुरु फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, एक्चुअली फादर इन लॉ को वो बड़े डिवाउट सरदार थे, गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले लोग थे। उनको देह गुरु को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मगर जो मेरी मदर इन लॉ थी उनको स्ट्रेट चले गुरु जी से बहुत प्रेम, बहुत एक कनेक्शन महसूस हुआ। तो बहुत रेगुलरली ये लोग जाते थे 36 सेक्टर से 33 सेक्टर चंडीगढ़ में गुरु जी के दर्शन करने, अमृतवाणी सुनने। उन्हें फिर वहां यहाँ कहीं कहीं से उन्हें पता लगा कि गुरु जी क्या है। लेकिन मेरे फादर को पूरा तो बिलीव नहीं हुआ कि गुरु जी रब है। बहुत मुश्किल होता था उस दिन। गुरु जी के जीवन काल में बहुत कम लोगों को उन्होंने अपनी पूरी पहचान दी थी। वो बहुत कर्मवान थे जिनको गुरु जी ने पूरी पूरी अपनी पहचान दी। हर एक को एकदम से वो अपनी पहचान नहीं देते थे, उनपे दया जरूर करते थे, मदद जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो व्यक्तित्व है बहुत पर्दे में रखा। आप सोच सकते हैं अगर ये बात बाहर निकल जाए कि ऊपर वाला धरती पे आया है तो क्या हाल हो जाएगा। अभी महक ही बाहर आई है उनके जाने के बाद, तो बड़े मंदिर में लाखों करोड़ों से लोग लाइन अप हो गए हैं तो क्या हाल हो जाता। हम भी उन्हीं लोगों में से थे। हमारे पे उन्होंने दयाएं बहुत करी। जैसे मेरे हस्बैंड भी एयरफोर्स में ही थे, हम लोग पोस्टेड दूर थे, कहीं इलाहाबाद में थे। पेरेंट्स रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स थे मेरे फादर इन लॉ, वो चंडीगढ़ में थे। ये लोग जाते रहे थे कुछ साल गुरु जी के पास 33 सेक्टर, मगर इन्होंने कभी हमसे ये जिक्र नहीं किया था। पहले इस वजह से भी कि सरदार फैमिली थी, किसी देव गुरु के पास जा रही थी तो उस जमानों में वो बाबों के चक्रों में पड़ने वालों को बहुत बातें सुननी पड़ती थी। फिर दूसरी बात ये कि मेरे हस्बैंड यंग थे तो वो मन चले से बच्चे थे, उनको इतना विश्वास ही नहीं था कि कोई महापुरुष हो सकते हैं। तो माँ बाप ने सोचा बात करने का क्या फायदा, बच्चे यकीन भी नहीं करेंगे और वो इतना वो रिस्पेक्ट जो ड्यू है दे भी नहीं पाएंगे, तो कभी बात ही नहीं हुई। लेकिन बाद में हमें माँ बाप ने जो शुरुआत उनकी हुई थी उसकी एक दो झलकियां सुनाई। पहले जब हमारे पेरेंट्स गुरु जी के दरबार में गए थे तो मेरी मदर इन लॉ को बहुत सालों से आर्थराइटिस था, तो उनके घुटने बिल्कुल जुड़े हुए। तो सडनली वो गुरु जी के दरबार में बैठे हुए थे, उन्होंने रियलाइज किया जो घुटने वो कभी मोड़ नहीं सकती थी, सडनली वो आलती पालती करके कंफर्टेबली बैठ गई। तो गुरु जी ने अपने सिंहासन से पापा को बोला, बेदी अंकल कोई, और वो रोने लगे क्योंकि जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी टांगों में इतना फर्क हो गया है एकाएक से। तो बेदी अंकल, गुरुजी ने अपने सिंहासन से चिढ़ाया पापा को, बोलने लगे बेदी अंकल कुछ किंतु परंतु कम हुआ। वो पापा को किंतु परंतु अंकल कहते थे, तो बहुत ताने देते। तो पापा कहते थे कि मत मुझे आप ऐसे सताइए, कोई बात नहीं गुरुजी। लेकिन उनको पता था कि इनके अंदर किंतु परंतु है, उनको चरण सेवा देते थे।
बहुत उनकी तारीफ करते थे क्योंकि ईमानदार अफसर हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते थे। इन जनरल गुरुजी डिफेंस के लोगों को बहुत मान सम्मान देते थे, बहुत प्यार करते थे। तो पापा से भी बहुत उनको चरण सेवा देते थे, टांगे दबाने को कहते थे, लेकिन उनका मजाक भी उड़ाते थे कि इनको किंतु परंतु नहीं छूटता। उन पापा के घर में उनके माँ बाप के साइड से बहुत भजन सिमरन था, वो बहुत पाठ पूजा वाले लोग थे। पापा का भी अपना बहुत भजन सिमरन था, लेकिन उनको अभी वो अवस्था नहीं आई थी कि उनको गुरु जी की पूरी पहचान हो। लेकिन मम्मा इतना दिमाग नहीं लगाते थे, वो गुरु जी से प्यार करते, सिंपल सी बात है। रक्षाबंधन पे उन दिनों लोग रखड़ी बांधने गुरु जी के पास आती थी, लेडीज उनको रखड़ी बांधती थी। लेकिन ये हुआ कि रक्षाबंधन के दिन मम्मा बीमार पड़ गए, वो जा नहीं पाए, तो पापा को बोला, उनका बड़ा मन दुखा, वो जाना चाहते थे। तो बोलते मेरी रखड़ी तुम ही ले जाओ। हस्बैंड को बोला मैं नहीं जा पाऊंगी, तबीयत अलाउ नहीं कर रही। लेकिन उसी रात क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि दूसरे दिन रखड़ी के जब ये लोग उठे नींद से, तो घर में गुरु जी की खुशबू भरी हुई थी, तो महक रहा था घर को। पहचान समझ गए कि तो गुरु जी आए हैं यहाँ, कि वही खुशबू है जो उनके दरबार से उनसे इमिट। तो निकले बेडरूम से और ड्राइंग रूम लॉबी में देखा कि कॉफी टेबल पे एक बहुत सुंदर सी दिव्य राखी पड़ी हुई। तो बाहर गए, गार्ड्स को पूछा, अभी घर अंदर से भी लॉक था, घर के मेन गेट्स भी लॉक थे, कि कोई आया था। तो रोडखा ने बोला मैडम कोई गंजे से आदमी, तो आप पीले वस्त्रों में शायद आपके घर से निकले तो हैं, लेकिन घर तो लॉक है, वो कैसे अंदर गए, कैसे बाहर आए, नहीं समझ आया। ये फिर जब मामा पापा गुरु जी के पास गए, तो गुरु जी ने बोला बेटी आंटी मैं तेरे तो रखड़ी बंधान आया सी, तू सोती रह गई। तो ये वैसे भी गुरु जी ये सत्संग, टेलीपैथी का सत्संग इनको कहते थे, तो कई बार उनको शेयर करने को बोलते थे, उनको अच्छा लगता था ये सत्संग। हुई एक बात, ये तो मामा पापा के साथ जो घटनाएं। फिर एक तीसरी चीज ये हुई, हम एयरफोर्स में, मेरे हस्बैंड वर्किंग एयरफोर्स ऑफिसर थे, तो वो उनके जहाज में कुछ खराबी आ गई, तो उनको इंजन स्विच ऑफ करना पड़ा। उन्होंने कॉल दिया सेंटर को, जो भी होता है आके कॉल दिया, उन्होंने बोला कि वो इंजन स्विच ऑफ करने वाले हैं, तो इंजन ग्लाइड करके तो जहाज बहुत देर नहीं चलेगा, तो उनको जहाज उतारना पड़ेगा खुद ही गंगा में। हम प्रयागराज में तब पहुंचते थे, उतारना पड़ेगा। तो स्विमिंग आती थी दोनों पायलटों को, स्विम करके निकल जाएंगे, कुछ सोचा उन्होंने। तो तब तक रेस्क्यू के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी, लेकिन संगत जी जहाज चलता ही गया, उनको गंगा में जहाज गिरा नहीं, जो यूजुअली हो जाता है जब आप इंजन स्विच ऑफ करेंगे एक जहाज का, तो जहाज गिर जाता है। तो उन्होंने उस जगह स्विच ऑफ किया जहां नीचे पानी था। तो उन्होंने सोचा अब जहाज पानी में जब गिरेगा तो पानी से निकल के वो खुद को बचा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जहाज को गिरने की बारी आई नहीं, कि जहाज चलता ही गया और लैंड हो गया। पीछे स्मोक निकल रहा था, तो मेरे हस्बैंड का नाम बहुत बड़े अवार्ड के लिए गया, जो कि मेरे हस्बैंड को नहीं मिला, क्योंकि सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाई वो साइटेशन, कि साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है कि कोई आदमी जहाज पायलट बचा सकता है बंद इंजन के साथ। तो मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं मिला, वो बड़ी मायूस हुए, क्योंकि उनके मन में ये था कि जहाज तो लेकर आए हैं साबुत और ठीक ठाक, स्मोक निकला, जहाज को भी डैमेज नहीं पहुंचा, दोनों लाइफ्स भी बच गई। फिर लेकिन ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही, ना अपने पेरेंट्स से, ना मेरे से भी खास शेयर नहीं किया। मैंने वहां यहाँ से सुना, ताकि मेरे हस्बैंड का यही दिनचर्या थी, यही प्रोफेशन था, क्योंकि मैं परेशान ना रहूं आगे के लिए। और पेरेंट्स से जबरदस्ती उन्होंने इन्फोर्स तब ज्वाइन करी थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर लॉ पायलट पायलट थे, तो वो जिंदगी भर बड़ी परेशान टेंशन जिंदगी जी थी। वो अपने इकलौते बेटी को भी पायलट नहीं बनाना चाहते थे, तो वो अपनी माँ को ऐसी कोई घटना कभी नहीं बोलते थे जिससे वो आगे परेशान रहे। उन्होंने घर में ये बात किसी से शेयर नहीं, नॉट ए सोल न्यू कि दिस हैज हैपेंड टू माय हस्बैंड इन हिज करियर और व्हाटएवर। बट हुआ यूं कि मम्मा पापा एक दो दिन बाद गुरु जी के
और दरबार में गए और गुरुजी ने पापा को बोला, मम्मा को बोला, बेदी आंटी, मम्मा ही गुरुजी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बेदी आंटी तेरे बेटे का जहाज बड़ा भारी सी, पंजाबी मुझे बहुत अच्छी नहीं आती, तो मेरी सारी पिठ नीली पै गई, तेरे बेटे का जहाज कंधों पे लेकर आया हूँ, तो तुम जाओ, पापा को बोला बेदी आंटी गायों को गुड़ और चना खिलाओ। जय गुरु। तो लेकिन ये हमारे पेरेंट्स को बात समझ में नहीं आई एकदम से कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, कौन सा जहाज, कौन सा पीठ का नीला पड़ना। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को फोन करके पूछा कि बताओ क्या हुआ था, गुरुजी ऐसे ऐसे बोल रहे, तो तब मेरे हस्बैंड ने उनको बोला, तो फिर मेरे इन लॉज ने उनको बोला कि कोई ऐसे महापुरुष हैं जिनके पास वो जाते हैं, और उन्होंने उनको ये इन्फॉर्मेशन उनसे मिली है। तो मेरे हस्बैंड तो बिलीव किया नहीं, बोलने लगे, आजकल के बाबू को मुझे कहने लगे क्या जमाना आ गया है, हमारे पेरेंट्स किसी बाबे के पास जा रहे हैं, माफ करिएगा गुरुजी, उनको भी मुझे भी, हम बिल्कुल अनजान थे, जा रहे हैं। और पता नहीं कैसा तेज नेटवर्क है उनका कि यार किसी तीसरे बंदे को पता नहीं है ये बात, एयरफोर्स में भी गिने चुने लोगों को पता है, और इनको पता चल गया कहीं से, तो बात यही खत्म हो गई। हमें अभी भी वो जमाना ही ऐसा था, विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा कर सकता है, हमें अभी भी अकल बिल्कुल नहीं है। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि कुछ 1-2 साल बीत जाते हैं और मेरी बेटी बहुत सीरियसली बीमार पड़ जाती है, 2-3 साल की बच्ची थी, उसको कोई ऐसी छोटी बच्चों की डिजीज हो गई कि उसके दोनों किडनीज फेलियर में चली गई। यूजुअली 95% बच्चे उस डिजीज से ठीक हो जाते, 5% of children lose their lives. My child was one of them. We went to Chandigarh, we went to Asia's best nephrologist, we went everywhere trying. Abroad, we were sending her papers, but the line of treatment all over the world was the same. सारी जगह सेम ही ट्रीटमेंट था, मगर वो उस कैटेगरी में फॉल कर रही थी उन बच्चों की जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। फाइनली हम पीजीआई में बहुत दिन रहे, और पीजीआई से भी हमें जवाब देके वापस भेजा गया, इस बच्चे को आप अब घर में कंफर्ट कर दिए, इसके बहुत कम दिन बचे। दैट वाज द टाइम कि हमारे पेरेंट्स ने बोला कि एक जगह है जहां हमें अभी भी कोई उम्मीद है। तो उस टाइम मरता क्या न करता, मैं और मेरे हस्बैंड रोप इन हुए और हम फर्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन को ये मरता हुआ अपना बच्चा लेके गए। तब तक महाराज जी एम्पायर एस्टेट आ चुके थे, तो हम एम्पायर एस्टेट गए, तो मेरे मन में पता नहीं क्या क्या शंकाएं थी, पता नहीं ये बाबा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और while I was in the hospital, तो मैं स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ पढ़ के खुद को स्ट्रेंथन कर रही थी, कंफर्ट कर रही थी। कहीं से मेरे को किसी ने कोई बुक्स दे दी थी, मैं वो पढ़ पढ़ के हॉस्पिटल में, I think for less than a month, little less than a month in hospital in a very serious environment. तो उस टाइम वहां सर्वाइव करने के वो भी गुरु जी की मदद थी, कहीं से पीपल वर हैंडिंग मी ओवर स्पिरिचुअल लिटरेचर, तो मैं वो पढ़ पढ़ के ताकत तो ले रही थी। लेकिन मेरे को भी ये था कि कोई सच्चे सुच्चे गुरु हो जिनको जो हमारी मदद करें। जब हम एम्पायर स्टेट की तरफ जा रहे थे, मन में पता नहीं क्या क्या विचार चल रहे थे, पता नहीं क्या है, ये कौन है जहाँ हम जा रहे हैं। तो जब हम गए, लेकिन भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि दी, वहां एक शब्द मुझे सिर्फ फर्स्ट डे अच्छी तरह क्लियरली याद है, उसके बाद की जो विजिट्स हैं क्लियर याद नहीं है। तो गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना था और जो शब्द स्टार्ट में चल रहा था बैकग्राउंड में, दैट वाज ताती वावने लगी, ताती वावने लगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ संगत जी, में बड़ी एप्रहेंसिव घुसी थी, लेकिन जब मैंने गुरुजी को देखा, पता नहीं मेरे अंदर की जरूरतमंद माँ, मेरी हाजत, या गुरुजी खुद परमात्मा की दया, कि मैंने माथा टेका और गुरुजी के जूते चूम लिए। मेरी आज तक मुझे रिग्रेट रहता है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि काश मैंने उनके पैर चूम लिए होते, लेकिन केवल
जूते चूम लिए। और फिर मेरे उनकी तरफ ज्यादा घूरने की हिम्मत नहीं होती थी, डर सा लग रहा था, और आसपास ऑब्जर्व कर रहे थे चीजें। द ओनली थिंग जो मेरा कहते ना मन मकुर, जो ये गंदा मन था, जो सबसे ज्यादा मुझ में डाउट डाल रहा था, यही डाल रहा था कि हिंदुस्तान की, दिल्ली की, स्पेशली क्रेम de la crème, जो टॉप सोसाइटी होती है, वो वहां बैठी हुई थी उनके चरणों में। तो मुझे सिर्फ यही पे एक चीज अटपटी लग रही थी। एक तो उनके कपड़े बहुत ज्यादा ही रॉयल थे, तो वो नहीं आज समझ आता है ना। वाह वाह मौज फकीरा दी, कदे पहन पावन मखमल जरिया, कदे गोदड़ी लीरा। और जब अब ये सुखमनी साहब पढ़ना शुरू करा है, तो समझ आने लगा है कि ब्रह्म ज्ञानी को समझना, ब्रह्म ज्ञानी का वेद, ये नॉर्मल बंदे के बस का काम नहीं होता। और जो भी हम सुखमनी साहब पढ़ते हैं, उसमें पूरा जो फिट इन होते हैं, हमारे बच्चे ही फिट होते हैं हर रूप से। सुखमनी साहब गुरु जी को ही देखकर जैसे लिखा गया है। तो तब इतनी अकल नहीं थी, सिर्फ यही डाउट आ रहा था कि यहाँ सारे प्राइवेट रिच इन्फ्लुएंशियल लोग क्यों हैं, सोसाइटी के बड़े बड़े लोग क्यों बैठे हैं, और गुरु जी के कपड़े इतने एक्सपेंसिव क्यों हैं। लेकिन मतलब भी था, एक मन ये सोच रहा था, और दूसरे मन से कुछ बहुत ज्यादा पीस और हीलिंग फील हो रही थी, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी कि गुरु जी कौन। ऐसे में ही उन्होंने, मेरे फादर इन लॉ ने गुरु जी से रिक्वेस्ट की, गुरु जी बहुत उम्मीद लेके बच्चे आया, ग्रैंड डॉटर मेरी बीमार है, कुछ कीजिए। तो गुरु जी ने बोला कि 7 जुलाई को बड़े मंदिर मेरे बर्थडे पे आना, कल्याण हो जाए। उन्होंने कुछ और चीजें संवारनी थी हमारी जिंदगी में, अदर डेफिशिएंसीज एंड बहुत दूसरा क्योस था हमारी जिंदगी में। छोटे छोटे बहुत सारे और दुख लगे हुए थे मेरे और मेरे हस्बैंड के लाइफ में, स्पेशली हम छोटे थे। फाइनेंशियल क्योस भी समझिए, हमें पैसे अपने नहीं संभालने आ रहे थे, टीथिंग प्रॉब्लम्स, ये बच्चे की हेल्थ प्रॉब्लम, हम हर साइड से अंदर से, हमारे पेरेंट्स को चाहे पता नहीं था, बट माय हस्बैंड विल सेकंड मी कि उस टाइम इट वाज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर अस ओवरऑल, ही हम दुखों से घिरे हुए थे। और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा प्यारा सा बच्चा, बेटी इतनी प्यारी सी, हम उसको भी लूज कर रहे। तो गुरुजी ने बोला तो सही कि 7 जुलाई आना, कल्याण हो जाएगा, लेकिन कल्याण जो उनके दर्शन होते ही पहले लंगर के बाद ही होना शुरू। Then we were going back to चंडीगढ़ in the car. मेरी बेटी की किडनीज बैकअप होने की वजह से जो उसका यूरिन था, इट वाज लाइक ड्रॉप्स मिल्क, जिसको प्रोटीन के कुछ कतरे निकाल रही थी, कुछ भी नहीं था, वो यूरिन डिस्टल वाटर सा हो गया। मेरी बेटी एक सिकली सी बच्ची थी, वो बहुत हार्डली बात करती थी, she would barely speak, mama papa, one syllable, monosyllables. Suddenly the very evening she started speaking complete sentences, clear sentences of English. It was just a trailer. फिर महाराज ने शायद 7 जुलाई को और भी हमारे दुख भरने थे, हम 7 जुलाई को बड़े मंदिर पहुंचे। तो पहले मैं अलग लाइन में लगी, मैंने बोला गुरुजी से अलग रिक्वेस्ट कर लूं एज अ मदर, पता नहीं उस उम्र में अपनी अकल बहुत ज्यादा लगती है। तो 7 जुलाई सब लोग गुरुजी से आशीर्वाद ले रहे थे उनके बर्थडे के, मैं गई तो गुरुजी काइंड ऑफ शंट मी विद हिज हैंड। तो मेरे से कोई बात नहीं, जवाब नहीं, हाँ बेटा करेंगे, कुछ नहीं। मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी को अब मुझ पर रहम कीजिए, तो उन्होंने ही शन विद वन हैंड, बस रफा दफा टाइप, वो दूसरों से हंस हंस के बात कर रहे थे, वो कर। तो मुझे इट ब्रोक माय हार्ट, लेकिन 1 मिनट में महाराज ने मेरे दिल को संभाला। बाहर एक लेडी ने मुझे बोला, आप दुखी क्यों दिख रही हैं? मैंने बोला मैं भी लाइन में आशीर्वाद लेने अपनी अर्जी लगाने गई थी, लेकिन मुझे तो इन्होंने रफा दफा कर दिया ऐसे। तो मुझे बोलने लगी, पुरानी संगत होंगी हमसे, कि आप क्यों दिल हार रही हैं, महाराज के कल्याण करने के तरीके बहुत निराले हैं।
जिसको वो हाथ से यूं कर देते हैं या डांट देते हैं, कुछ करते हैं, उसका कल्याण कर रहे होते हैं, जिससे वो हंस हंस के बात कर रहे होते हैं। कई बारी उस पर्टिकुलर डे उसको कुछ इतनी सौगात नहीं मिल रही होती, और जिसको वो ऐसे, वो उन्होंने आपको क्षण नहीं किया, आपके बुरे टाइम को क्षण किया, आपके बुरे कर्मों को क्षण किया। और एक तसल्ली इस नरम दिल ऊपर वाले ने, नरम दिल दयाल गुरु ने, ये मुझे एक पल में मेरा कल्याण करके उनसे मुझे संभलवाया, उनके वचनों से। और फिर दूसरे पल जब मेरे इन लॉज लाइन में लगे, उनका वो इस टाइम इतना खराब टाइम नहीं था, दे वर लीडिंग ब्यूटीफुल लाइफ, उनका उस टाइम बहुत सुंदर कर्मों का समय। तो वो लाइन में लगे तो पापा ने और गुरु जी से रिक्वेस्ट की, गुरु जी बड़ी उम्मीद लेके आए हैं। तो गुरु जी ने बोला, बेबी अंकल एली कोई कैंडी गर्ल, हो गया कल्याण। तो पापा जब मेरे पास आए तो उन्होंने ये बोला, तो मेरा दिल अपने ठिकाने पे वापस आया कि भाई चाहे गुरुजी मुझे पसंद करें ना करें, लेकिन मेरा काम तो हो गया। ही हैज गिवन हिज वर्ड टू पापा कि कल्याण हो गया। जिस मकसद से आप आए हो इस बच्चे को बचाने, उसको मैंने लाइफ दे दी। वो तो हुआ ही विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी। शुक्राना कितना करूं उतना कम है। माय डॉटर इज अप्रोचिंग 26. She has done her engineering, she's done her MBA, she is a sports girl, a fantastic swimmer. And फिर उसके बाद कोई ऐसी कोई सीरियस चीज हुई नहीं, छोटा मोटा कुछ कुछ थोड़ी देर तक हुआ, वो 10% का जो था, लेकिन जीवन दान तो उसी टाइम मिल गया था। तो शी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकेशन, थोड़ा सा इलाज हुआ, 8 years तक ऑफ एंड ऑन, 8 years की वो हो गई। वो कंप्लीटली एथलेटिक सी बच्ची निकली। दैट इज हिज मेहर। ये बड़ी बड़ी मेहरें मैं बता रही हूँ। पहले सुहाग को बख्शा, फिर बच्चे को बख्शा। तो महाराज दया तो कर ही रहे थे। और हर अब हमें अभी तक मुझ नीच कर्म, सच में मेरे कर्म बुरे होंगे, मुझे पूरी पहचान नहीं आ रही थी मुझे कौन है। कभी मैं सोच रही थी कि ये कोई सिद्धियां हैं उनके पास, क्योंकि मैं हमेशा उसी भूल भुला, आई कुडंट गो बियॉन्ड हिज क्लोथ्स एंड द जेंटल। आई डिडंट हैव नॉलेज ऑफ कर्मा, कि अगर ये लोग यहाँ बैठे हैं अपने पिछले कर्मों की वजह से बैठे हैं, अगर ये लोग इन ओहदों पे हैं अपनी कमाई की वजह से हैं, कुछ ऐसा भी अच्छा करके आए हैं जिसके लिए महाशिव इनकी पेमेंट देने के लिए इन्हें बुला रहे हैं अपने दरबार। तो इतनी तो अपनी को तब बुद्धि थी नहीं। सिर्फ यही चीज होता था, योर आइडिया ऑफ अ महापुरुष होगा कि वो पीले सफेद चोलों में होंगे और उनके पास बहुत गरीब लोग होंगे और ये सब होगा। ये एक मुझे हेजिटेशन था, लेकिन मुझे ये ग्रैटिट्यूड मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा हो गया कि उन्होंने हमारी बेटी को बचाया। तो जब भी हम पोस्टिंग होती थी, हम एयरपोर्ट में पोस्टिंग थे, तो वी यूज्ड टू पास थ्रू दिल्ली। दिल्ली में हम शुक्राना करने महाराज को जरूर जाते थे। तो हर शुक्राने के साथ आई लेटर ऑन रियलाइज, हर शुक्राने के साथ मालिक हमारी एक प्रॉब्लम लाइफ में दूर कर जाए। लेकिन उसके बाद भी देखिए, इन चीजों का महाराज को, भगवान को कबूलने का, उनकी टोटल शरण लेने का हर एक समय होता है। तब भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरु जी खुद परमात्मा। तो मैंने इन बिटवीन गुरु भी धारे, और 15 years आई वेंट टू दैट स्कूल। पूर्ण गुरु थे। जब गुरु जी के पास जाती थी तो ये इच्छा लेके आ जाती थी कि कोई मुझे अच्छे, अंदर से होता था गुरु मिल जाते। गुरु जी तो नाम दान देते नहीं है, क्यों गुरु जी नाम दान नहीं देते थे। गुरु जी सचखंड ही दे देते थे, उनको देते थे जो उनकी कंपनी में, उनकी किरणों में बैठ बैठ के या उनके किरण स्वरूप के आगे बैठ बैठ के नहाते थे, अपने कर्म शुद्ध करते थे और उनसे कनेक्ट हो जाते थे। तो उनको, उनका कोई ऐसे प्रोसीजर नहीं था जो हमने पहले जमाने में पढ़ा हुआ था कि गुरु होता है, फिर दीक्षा मिलती है, फिर ये सब। मैं सोचती थी कि वो सब ड्रिल करने से ही आदमी को मोक्ष मिल सकता है, सचखंड मिल सकता था, मिल सकता है। मुझे ये पता नहीं था कि सचखंड का राजा मेरे सामने बैठा हुआ है, सचखंड का दरवाजा खोलने वाला
मालिक मेरे सामने बैठा हुआ और मुझे पता नहीं मेरी आंखों पे मेरे कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन कुछ सालों बाद, हाँ, एक और चीज हुई। जब हम जोधपुर में थे, मेरे पेरेंट्स भी, हमारे इन लॉज भी आए हुए थे। तो एक बार हम कहीं गए। जब हम कहीं गए तो रेस्टोरेंट में गए थे, रात को डिनर डिनर करके। तब मेरा बेटा छोटा सा था, तो मैंने उसको डायपर चेंज करने के लिए चाबी कार की ली और मैं कार से डायपर लेने गई। जब हम लोग का डिनर खत्म हुआ तो हमें घर वापस जाना था। एंड वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर द कीज। मैं कार में लगी, मेरी बेटी थी, उसके कपड़ों में हमने 100 बारी चेक किया कीज नहीं थी, कहीं भी कीज वो नहीं मिले। तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। मिडनाइट थी एंड वी वर ऑन द हाईवे इन जोधपुर। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या करें। somehow my husband had a feeling, honest air force officer, कार एक बहुत बड़ी चीज होती है हम लोगों के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, अगर हम कार को यहाँ रात को छोड़ के सब लोग चले जाते हैं और किसी ने अगर डायरेक्टली चाबी चुरा ली है कार से, तो वो कार लेके भाग जाएगा और हमें तो कार नहीं छोड़ सकते। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, रात का समय, बहुत ज्यादा बोन चिलिंग ठंड। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम पेरेंट्स को और बच्चों को लेके घर पहुंचो और डुप्लीकेट कीज दो। तो लेकिन मुझे पता थी हमारी डुप्लीकेट कीज पहले ही हो चुकी है घर में। मैंने बोला तुम ट्राई करो, कुछ करो, तुम घर में अच्छी तरह से ढूंढो डुप्लीकेट या कुछ, मैं कार नहीं छोड़ के जाऊं। हम घर गए एंड आई वाज राइट। दरवाजा किसी घर की कीज भी थी, कुछ कांचा, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। काट पाट के मेरी बेटी अंदर गई, अंदर से दरवाजा खोला और हमने चाबी ढूंढनी शुरू की। घंटा 1.5 घंटा इसमें निकल गया, लेकिन चाबी कहीं भी नहीं। और आई न्यू इट, चाबी नहीं मिलेगी, वो पहले से डुप्लीकेट कनेक्ट हो गई। इतने में मेरी मदर इन लॉ, एक माँ, इतनी परेशान हो गई कि वो बहुत मुझे डांटने लगी, मेरे फादर को डांटने लगी कि मेरा बच्चा जनवरी की रात बीमार हो जाएगा, ठंड में वहां पड़ा है, कि कुछ करो कुछ करो। तो मैं भी तंग आ गई। मैंने बोला सारी रात ये बोल बोल के किसी को चैन नहीं देंगी और मैं खुद इतना गिल्टी फील कर रही हूँ, बिकॉज आई वाज द लास्ट वन हु हैड यूज्ड द कार की। तो everything is pointing to me. Besides my husband generally feeling the concern for my husband कि वो he is in misery there, he's freezing in the middle of nowhere. रात का टाइम वैसे बड़ा वीक होता है। संगत जी, गुरु जी का एक स्वरूप वहां लगा होता है। यूजुअली मैं उस स्वरूप को किचन में रखती हूँ, सारे कुकर से दाल और इस सब के भोग उनको लगते रहते हैं। लेकिन somehow उस घर में मैंने वो वन ऑफ द रूम्स में वो स्वरूप था। मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने सिर पटक के गुरु जी को बोला, कुछ करो। आप मानेंगे नहीं, हमारे महाराज इतने दयालु हैं। उसी टाइम एक चाबी के छल्ले की गिरने की आवाज आई, छन, और दैट वाज अ ह्यूज हाउस। मैं एक कॉर्नर ऑफ द हाउस में मैं थी और दूसरी कोने से आवाज आई और मुझे अंदर से हंसी आई। मैंने बोला हाँ, गुरु जी ने शायद चाबी फेंक दी। आई वॉज जोकिंग टू माई सेल्फ, बट सडनली आई हर्ड माई डॉटर क्राइंग एंड आई वेंट टू द अदर रूम एंड आई टोल्ड हर, बेटे आप क्यों रो रहे हो? और वो डरी हुई, शी वाज शेकिंग विद fear. शी सेड, मम्मा चाबी हवा से नीचे गिरी। जय गुरु जी। तो वो भी गुरुजी ने करिश्मा दिखाया। तो मैंने मन में सोचा, हाँ इनके पास सिद्धियां। अगेन माई वी केम टू दैट, सिद्धियां हैं कि कोई है, मगर दीक्षा तो देते नहीं है, गरीब टाइप है। नहीं, अभी भी हमारी अकल पूरी नहीं हुई। बस मेरा एक रिश्ता इनके साथ प्यार ये हुए जा रहा था that he was a quick fix guru, he was a magical guru। जो भी डिस्ट्रेस में इनका नाम लेते हैं तो जैसे सामने खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी डिस्ट्रेस में जब आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सन, तो मेरे husband had to go somewhere away. He was not there in town. My in-laws were there. They took me to an army hospital. लेकिन since I started sensing some danger, but the procedure was जो normal delivery के patients होते हैं और second child को
डॉक्टर का राउंड का टाइम सुबह होता है, 8 बजे सब। बट आई वाज सेंसिंग डेंजर, और मैंने सिस्टर्स को बोला कि डॉक्टर को बुलाइए। उन्होंने बोला आप ऐसे नर्वस हो रही हैं, पेन में ऐसा होता है, नथिंग टू वरी, आप बिल्कुल ठीक हैं, सब ठीक हो जाएगा, 8 o'clock मॉर्निंग डॉक्टर आ जाएंगे, उससे पहले आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा। बट मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे प्रेमनिशन हो रहा था कि मुझे हम कुछ खतरे में। उस टाइम पे मैं गुरु जी को प्यार से सरकार बोलते हैं, कहीं सबसे सच्ची ऊंची सरकार, इस दुनिया की यूनिवर्स की सरकार है। तो मैंने पागलों की तरह लेबर, सरकार आइए मुझे बचाइए मेरी मदद कीजिए, जोर जोर से बोलना शुरू किया। और पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट मी, ये लेडी पागल है क्या, किस सरकार से बात कर रही है, अभी आइए मुझे बचाइए, मैं खतरे में, अभी पहुंचिए अभी पहुंचिए। और जबकि मैं इतनी सेल्फिश थी, मुझे एक ही ये होता था कि मुझे नामदान क्यों नहीं देते, दीक्षा क्यों नहीं देते, और मेरी पूरी जिम्मेवारी क्यों नहीं देते। तो नामदान का चलन नहीं था गुरु जी के वहां, वहां सिर्फ प्यार चलता। दीक्षा प्यार थी, जब आपके उनको चरणों की प्रीति आपकी लग जाती थी तो आपकी नैया ऐसे ही पार हो जाती, सिर्फ उनकी चरणों की प्रीति से लोगों की आत्माएं सच्ची होनी शुरू हो जाती थी, और वो उस लायक बनना शुरू हो जाते थे कि वो अपने गुरु के निज रूप को पहचाने, उनके निज धाम जाने की काबिलियत तक पहुंचे। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। आई यूज्ड टू थिंक कि वो कोई ड्रिल है, वो कोई योगा करना है, ये करना है, वो करना है, कुश्ती लड़नी है, बड़ी कोई मुश्किल प्रोसीजर है जिससे सचखंड जाया जाता था, एज इफ कोई सचखंड कोई लड्डू था जो खाना था, या कोई, क्योंकि जबकि आप बुक्स में सीमित रह जाते हैं नॉलेज के लिए, तो स्पिरिचुअलिटी खाली बुक्स से नहीं आती, किसी गुरु की कृपा से आती। और गुरु जी जब अपनी कृपा करते हैं, अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं और अपना प्यार डाल देते हैं, तो वो जर्नी तब शुरू हो जाती है। अपना अपना है, कोई भी स्कूल छोटा नहीं है बड़ा है। मेरे हिसाब से क्या, गुरु जी की सारी संगत के हिसाब से सारे स्कूल गुरु जी के ही हैं, सारी स्टेजेस गुरु जी की हैं। बस जब उनकी दया हो जाती है तो ये जो आखिरी पौड़ी है वो गुरु जी के चरण है, तो आदमी को जब उनसे प्यार हो जाता है फिर असली जर्नी तब शुरू हो जाती है। ये समझ मुझे 15 साल लगे समझने में। तो जहां भी मैंने दीक्षा ली थी, फिर मैंने उन गुरु जी की भी आज्ञा ली, रिसेंटली 3-4 साल पहले तो कंप्लीट शरण के गुरु की ली। वो भी मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी, पहले मैं ये वाला कंप्लीट करूँ कि जब मैं गुरु जी को बुला रही थी सरकार सरकार करके लेबर रूम में, क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो चंडीगढ़ में थे, ये और हम जम्मू में, यू विल नॉट बिलीव इट, बाय व्हाट लॉ ऑफ साइंस, विद इन आवर्स वो कितना फास्ट ड्राइव किए होंगे, आज तक उन्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ही वाज आउटसाइड द लेबर रूम, ही टुक मी टू द, he asked the permission from the hospital कि आप इनको वापस ले लेंगे अगर मुझे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इस टाइम नहीं मिला। जैसे हाँ हम ले लेंगे शौक से, लेकिन हम इस पेशेंट को ऐसे विदाउट अंडरटेकिंग छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज कल को कुछ हो जाए हम पे ब्लेम आएगा। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ। जबकि मैंने हस्बैंड को फोन करके इतना ही बता दिया था कि आप जल्दी आओ, मुझे यहाँ से निकलना है। तो मेरे फादर इन लॉ की वो हर बात मानते हैं। फादर लॉ ने बोला रात का समय है, कौन हॉस्पिटल हमें विदाउट अपॉइंटमेंट इस टाइम सर्जरी के लिए या किसी चीज के लिए इसको लेगा, हम बेवकूफी कर रहे हैं, लेबर पेन में लोग हिस्टेरिकल हो जाते हैं, तो ये ऐसे बोले जा रही है और तुम यू नो इसकी बातों में आके इसका सुन रहे हो, इस टाइम इसको होश नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं सुन रहे थे, वो कोई 8 घंटे की जर्नी कुछ 3 घंटे में कंप्लीट करके आए, धड़ाधड़ मुझे कार में डाला, एक टॉप क्लास प्राइवेट जो जम्मू का नर्सिंग होम है वहां लेके गए। वहां एक लेडी जो डॉक्टर थी, ये मैं अपने सरकार की ये बड़ाई बोल रही हूँ, कैसे उन्होंने
पलों में सुना और पलों में मेरी रक्षा की। तो हम वहां गए, वो लेडी एक पार्टी वेडिंग छोड़ के आधे में वेडिंग वाली साड़ी ज्वेलरी पहन के वो लेडी हमारा वेट कर रही थी। मिनटों में मेरी सर्जरी हुई, मेरा बेटा हुआ। एंड यू विल नॉट बिलीव इट संगत जी के उस लेडी ने, जो बड़ी टॉप क्लास डॉक्टर है, शी सेड इफ वी वर लिटिल लेट I would have died and the child would have died. My child had already got infected and he had to be kept on antibiotics and jabs for good 1 week. और मैं तो बची गई, मेरा बच्चा भी बचा। I was incapable of, there were complications जो मैंने अपनी सिक्स सेंस से, गुरुजी ने मुझे सेंस करवाई और जो कोई मेरा वहां यकीन नहीं कर रहा। और वो लेडी क्यों आई, कैसे आई, और फिर मुझे गिल्ट होने लगा कि वी आर ऑथराइज गवर्नमेंट मेडिकल बिल्स एंड ऑल, कि मैंने अपने हस्बैंड का प्राइवेट में बुला के अब बहुत बिल्स कर दिए हैं, पता नहीं कितना चार्ज लगेगा। एंड वहां जो उन्होंने रूम दिया हमें वो भी वीआईपी था, ट्रीटमेंट इतना वीआईपी कि जो मेरी बेटी आती थी 8 साल की हॉस्पिटल, जिसको गुरुजी ने जीवन दान किया, उसकी चोटियां भी ये लोग बनाते थे, नर्सेस। मुझे भी दे वर ट्रीटिंग मी लाइक अ क्वीन। तो अंदर से वाज गेटिंग वरीड कि हमें इतना वीआईपी रूम, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये बिल भी बड़ा वीआईपी देंगे मेरे ईमानदार से फौजी अफसर पति को। बट गुरुजी हम जैसे दुखी के लोगों को वीआईपी बना देते हैं। जब बिल आया, इट वाज अ नॉर्मल बिल। एंड दैट लेडी टेल्स मी कि आप 10-15 दिन के लिए यहाँ से एक नाइट अटेंडेंट लेके जाइए at the rate of 100 rupees a day, a night. I was shocked. ये नॉमिनल चीजें क्या हो रहा है। और मैंने नर्सों से पूछा कि आप लोग हमें इतना वीआईपी क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो वो मुझे कहती, वो जो डॉक्टर जिसको हम जानते नहीं थे, ओनर उस नर्सिंग होम की, कि मैडम ने बोला है कि इस रूम का खास ख्याल रखना। ये हमारे गुरुजी कि इतना लाड लगाते हैं अगर आप प्यार से दीवानों की तरह उनको बुलाओ। जबकि मेरा कच्चा पक्का ही विश्वास था, मतलब उनको ये समझ आ गया होगा इसको कुछ सचखंड का कुछ शौक तो चढ़ा है, बेवकूफ है। तो लेकिन मुझसे प्यार तो है, यकीन तो है, तभी मुझे जोर जोर से हर दुख में मुझे बुलाती है। तो और वो लाज रखते गए, बस आखिरी घड़ी तक लाज रखी, अपने चरण से जुड़े रखी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, उनकी जितनी बड़ाइयां करें, पता नहीं अभी समय है कि नहीं मेरे पास। और हाँ जी आंटी शेयर करें, अभी और समय है? जी 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 आंटी आप करें शेयर। तो एक बारी हम फिर, जब मैं बीच में ये दीक्षा वीक्षा, और एक मैसेज था महाराज जी का मेरे लिए। अनीता कोई जनरल वर्मा थे, उनकी वाइफ थी मिसेस अनीता वर्मा करके, बड़ी ग्रेसफुल एलिगेंट सी लेडी। उनको तो बिल्कुल याद नहीं होंगी, मैं छोटी थी, आई वाज इन माय 20s। तो हम बाहर बैठे थे बड़े मंदिर के बरामदे पे, तो मुझे कहने लगी कि मैं ना पहले साईं वक्त होती थी, फिर महाराज जी के पास आई। तो महाराज जी कहने लगे कि वर्मा आंटी 2-2 अकाउंट खोल दी हैं, घाटा खाएंगी। तो ये बात इन्होंने मुझे दी, लेकिन ये बात मेरे दिल पे लिखी रह गई। और यही एक बात थी जो मुझे हमेशा सताती थी कि महाराज तो दीक्षा देते नहीं और यहाँ से 2 अकाउंट बोलते खोलो मत। तो मैं क्या करूं, इनसे प्यार हो गया है और यहाँ से तो ये हमें दुनिया की सब ऐशों की इन्होंने आदत कर दी है, इतना प्यार में रखते हैं, तो लेकिन छूट जाएंगे फिर यही। इतनी मुझे अकल नहीं कि वो क्या मेरे तुम्हारे जैसे कोई साधारण तो थे नहीं, भगवान थे। मुझे नहीं समझ आ रहा था ना, तब मैं छोटी भी थी, कर्म इतने ऊंचे नहीं थे, पिछले जन्म की ऐसी कमाई नहीं थी कि इतनी क्लियर विजन नहीं थी कि मैं उनको पहचान पाऊं। तो मैं यूज्ड टू बी वेरी वरीड कि दीक्षा तो है नहीं, बट
एट द सेम टाइम इनका हुक्म है, शायद वो मेरे लिए था, बिकॉज उनका रिलेशनशिप विद एवरीबडी इज डिफरेंट. आई टुक इट वेरी सीरियसली दैट वन सेंटेंस कि अनीता आंटी दो अकाउंट खोल दिए, डाटा खाई. दैट मीन्स वो चाहते हैं एक अकाउंट खोल के एकाग्रता से एक पे विश्वास करो. तो इसलिए जो मैंने बाद में कुछ देर फिर वो गुरु लिए, तो फिर मुझे बड़ा मुश्किल होता था गुरु जी को भूलना. तो मैं बड़ा जबरदस्ती कोशिश करती थी, उनको शिव जी बोलती थी, मंदिर में उनकी तरफ देख के नजर चुरा के आई वुड डू माई ट्राई टू डू माई मेडिटेशन, जो मैंने उस जगह दूसरी जगह सीखा था. कुछ साल, 15 साल मैंने वो कोशिश की, लेकिन वही याद आता था, गुरु जी क्या करें, प्यार तो आपसे है, लेकिन आप अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे जैसे रेगुलर. दैट वाज माय आइडिया ऑफ एडमिशन. बैठेंगे, देन ही विल से सिट एंड राइज एंड सम ceremony will take place. I didn't understand that his diksha is so simple. It's just the path of love. सिंपल 2 अक्षर प्रेम के ही दीक्षा थी. उस टाइम तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सिर्फ गुरुजी से प्यार कर लो, गुरुजी वारे न्यारे कर देते हैं, कर्म तो अपने उठाने ही हैं. लेकिन उनके साथ रह के ऐसे कट जाते कर्म, अकेलापन महसूस नहीं होता, टोटल डेस्परेशन महसूस नहीं होती, और बहुत दया करते हैं, बहुत कम हिस्सा अपने वक्त तक पहुंचने देते हैं, बहुत कुछ खुद पे ले लेते हैं, बहुत दयाल, बहुत 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 ज्यादा. ये तो मुझे इतना, तो मैंने उनका नमक खाया था, तब भी मुझे ये छोटी सी बात समय आने से पहले समझ नहीं आई. तो दैट फिर 15 साल बाद हम लोगों की दिल्ली पोस्टिंग, महाराज जी ने तब समाधि ले रखी थी. तो अगेन जो बेटी मेरी महाराज जी ने ठीक की, पढ़ने में भी ब्रिलियंट कुछ थी, कुछ ऐसा हुआ कि शी वाज इन 12th grade और उसका मैथ्स, शी वाज अ टॉपर एनीवे इन स्टडीज, टोटल टॉपर टिल क्लास 10 11 टॉपर. इसका मैथ्स का पेपर था और दिल्ली में बारिश. दिल्ली में जब बारिश हुई, हम द्वारका में रहते थे एक जगह, तब हमें सर्विस अकोमोडेशन दी थी. मैथ्स के पेपर के दिन वी डिडंट रियलाइज कि वहां एक ब्रिज पे 2 घंटे का जैम लगा. ये एग्जामिनेशन हॉल नियरली 1 घंटा लेट पहुंचे. एंड मैथ्स का पेपर इज अ वेरी लॉन्ग पेपर. 12th में इफ यू आर लिटिल लेट फॉर एग्जाम्स दे वोंट लेट यू एंटर. जो भी कह के कि वो 50 बच्चे फंस गए थे. somehow they made an exemption for them और उनको एग्जामिनेशन हॉल घुसने दिए. लेकिन उनका तो नियरली टाइम आधा रह गया था बाय द टाइम दे सेटल डाउन. और मेरी बेटी को मैथ्स का पेपर खराब हो गया. शी स्टार्टेड गेटिंग पैनिक अटैक्स. उसको दूसरे पेपर में भी, केमिस्ट्री का पेपर था, उसमें भी जबरदस्त पैनिक अटैक हुआ. वो जाए ना, रोना शुरू कर दिया. एक्सट्रीमली सिक. पापा मुझे टर्न द कार बैक, आई कांट गिव दिस एग्जाम. इट वाज टू मच ऑफ अ सदमा फॉर हर. बट समहाउ मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती उसको, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुमने इतनी मेहनत की है, एग्जामिनेशन हॉल में दूसरे पेपर के लिए भी अंदर भेजा. जब वो अंदर पेपर लिख रही थी, उसकी हालत इतनी खराब थी, तो मेरे हस्बैंड बाहर रो रहे. He was crying, and was crying में Guruji gave him a vision wherein he is smiling and assuring him everything is going to be all right. Stop crying. He came and he told me कि ऐसा हुआ है. पहले जिस दिन ये ट्रैफिक जैम हुआ, उस दिन तो मेरे हस्बैंड नहीं रोए, लेकिन जब बच्चे को पैनिक अटैक शुरू हुए, तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वो रोए. तो मैंने सोचा पता नहीं. फिर जब वो पैनिक अटैक हुए तो मैं फिर रुक नहीं पाई. मैंने बोला कि जिस गुरु ने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया है, मुझे उन्हीं की चौखट पे और नाक रगड़ने जाना पड़ेगा, चाहे वो बोले कि 2 अकाउंट नहीं खोलते. तो मैंने बोला बच्चे ने तो 2 अकाउंट नहीं खोले हैं, माँ ने खोला एक और अकाउंट. तो मुझे तो बहाना ही चाहिए था. अंदर से तो गुरुजी का प्यार रहता था बहुत ज्यादा.
तो सिर्फ डर के मारे कि वो 2 अकाउंट के लिए मना करते हैं, तो मैं उनकी वो साधना ये सब नहीं करती। तो मैं दरवाजे पे पहुंच के बड़े मंदिर के माफी मांग के, तब हमें टाइमिंग भी पता नहीं थी, पहले दिन जब हम गए तो हमें ऐसे किसी ने जग में चाय प्रसाद पिलाया, तो मेरी बेटी को उसी से थोड़ा फर्क आ गया उन पैनिक अटैक्स में। और टाइमिंग वाइमिंग बताई, मंदिर बंद था, लेकिन गुरुजी ने तब भी किसी के द्वारा हमें चाय प्रसाद दिलवाया। फिर मैंने अपनी बेटी को वहां ले जाना शुरू किया, और रेगुलर शुक्राना के लिए आई रियलाइज दैट this daughter of mine should be paying her respects to Guruji regularly, because इस पे टाइम पे कृपा हुई है। एंड माई हस्बैंड ऑल्सो, मेरी सारी फैमिली तो गुरुजी को ही मानती थी, मैं भी मानती थी, लेकिन मैंने एक एडिशनल दीक्षा ले रखी। फिर जब मैं दिल्ली में हम आए, मेरे हस्बैंड भी कभी कभी जाने लगे, बच्चों को ले जाने लगे हम लोग, तो वो पीस और प्यार जो बड़े मंदिर का था, वो जो आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, इट वॉज सो ओवरवेलमिंग कि फिर बहुत गिल्ट डर से मैंने अपनी वो दूसरी गुरु जो मैंने तारे थे अपने गुरु से आज्ञा ली, और फिर गुरु जी की ही शरण ली। और तब तक मेरे को 1-2 सत्संगों के इनविटेशंस मिले, तो मुझे ये डाउट क्लियर हुआ कि गुरु जी बोलते थे मेरे से सब ये पुत्र कुड़ियां ये सब मांगते हैं, चंगी चीज कोई नहीं मांगता। चंगी चीज मीन्स चरण मेरे शरण, प्रीति, सचखंड, ये चीजें कोई नहीं मांगता, सिर्फ दुनिया की मेटेरियलिस्टिक चीजें मांगते हैं। ये समय आने पे ही मुझे पता चला। आई यूज्ड टू थिंक दैट वो दातों के दाता, वो बस दुनिया की ऐश्वर्या आपको दुनिया की चीजें देती है। मुझे ये पता नहीं था कि वो सारे कायनात स्वर्गों के हर चीज के मालिक हैं। वो आपको वो देते हैं जो आप दिल से उनसे मांगते हैं, और अगर आप उनसे सचखंड भी दिल से मांगते हैं, उसके लिए पात्रता बहुत जरूरी है। शायद ये मुझे समझ में आया, कोई लड्डू खाना नहीं, अपने कर्मों को 0-0 करना कोई मजाक नहीं है। लेकिन अगर ये इच्छा भी आपके मन में है, इसमें भी आपकी सहायता करते हैं और आपको अपने निज घर तक पहुंचा के रहते हैं, मगर आप में वो इच्छा तीव्र होनी चाहिए, और उनका हुक्म समझने की वो इंट्यूशन होनी चाहिए। वो इंट्यूशन भी डेवलप होती है उनके चरणों की प्रेम से। When you start loving Guruji, and he is the one with his grace who will give you that love, वो लव कल्टिवेट करना भी हमारे हाथ में नहीं है। तो बस उनकी दया चाहिए, और उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं। ये बात मुझे समझ आ गई थी। फिर तो मैंने अपने गुरु से आज्ञा ली और महाराज जी टोटल शरण ली है, उनकी लाइन में खड़ी हूँ कि महाराज मुझे आप अब अपना लो, मेरी भूलें, मेरी मूर्खता, मेरे गंदे कर्म, बस सब भूल कर मुझे कभी तो अपना लो। अभी आपको पता इच्छाओं का मैल अंदर होगा, जो आपको समय ठीक लगे, बिकॉज हम हमें ये भी नहीं पता, हम इतना मुंह फाड़ के मांग लेते हैं हमारे लिए ठीक क्या है, किसी इच्छा की पूर्ति का सही समय क्या है, ये भी हमें नहीं। बस महाराज अपना लें, अपने चरणों की शरण दे दें, दया कर लें, तो चांदी चांदी है। हम सेफ जोन नहीं है उनके चरणों में। वो मन पढ़ लेते हैं, उन्हें पता है किसको किस चीज की इच्छा है। हमें खुद की इच्छाएं कई बार पता नहीं होता कि अंदर इतनी ख्वाहिशें भरी पड़ी हैं, और बाहर बाहर मुंह से हम सोचते हैं कि हमें सचखंड जाना। जब सचखंड की असली भूख लग जाएगी तो मालिक वो भी दे देंगे हमें। लेकिन तब तो मैं बाहर बाहर से ही बोलती रहती थी, अंदर से शायद मुझे आइडिया भी नहीं था कि कौन सी जगह है, वो कौन से लोग हैं जो वो डिजर्व करते हैं वो वाली जगह, और वहां पहुंचा कैसे जाता है। लेकिन अब मुझे ये पता है कि द शॉर्टेस्ट कट टू एवरी सचखंड, एवरी एवरी प्लेस, shortest cut to have happiness and peace is Guruji. Guruji is everything.
ये अपना अपना पर्सनल जर्नी है जिंदगी में। गुरु जी से बड़ी कोई सरकार नहीं। गुरु जी इज द बिगिनिंग, गुरु जी इज द एंड, गुरु जी इज अनंत, गुरु जी इज एवरीथिंग दैट इज रिटन इन सुखमनी साहब। ही फिट्स एवरीथिंग इन दैट। बस महाराज अपनी चरणों की प्रीति दे, अपने चरणों की शरण दे। मेरे को अगर कुछ सुनाने में मुझसे गलती हो गई हो, मुझे माफ करें गुरु जी, मुझे माफ करें सतगुरु जी। अगर मुझसे कुछ सुनाने में मैं अच्छी वो तरतीब से न सुना पाए होंगे सारे वाक्य, मालिक की मेहरें, मालिक का रहम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।